Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 स्टार्ट। ठीक है, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। क्लास 9th का चैप्टर 1 नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, हमारे आसपास की चीज़ें। चलो सबसे पहले तो नाम से ही देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो नाम से ही देखते हैं। क्या देखेंगे? चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग, मैटर इन अवर सराउंडिंग। फर्स्ट थिंग आती है मैटर। क्या होता है मैटर? मैटर क्या होता है भाई? सबसे पहली बात आती है मैटर होता क्या है। ठीक है, क्या होता है बताइए फटाफट। मैटर बताइए क्या होता है। मैटर किसी चीज़ से बनता है। ठीक है, मैटर आपके पास क्या है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, या मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। आप कुछ भी बोल सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं कि मैटर इज द सब्सटेंस, मैटर कोई एक सब्सटेंस है। ठीक है, दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसके पास खुद का अपना मास होता है और स्पेस को क्या करता है, वो ऑक्यूपाई। या आप ये बोल सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड occupies space is called matter। आपकी चॉइस है, ये दोनों ही डेफिनेशन क्या रहेंगे आपके, बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। ठीक है, ये था आपके पास मैटर। अब मैटर जो है वो कोई भी सब्सटेंस है जिसके पास क्या है, अपना मास और अपना स्पेस है। मान लीजिए पेन है, बुक है, स्टार है, सन है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, मैटर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपकी मैटर में आती है। मैटर जो है वो आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, मैटर जो है आपके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही हो सकते हैं। लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है आपका बना होता है टिनी पार्टिकल से। सेकंड चीज़ आपके पास आती है कि इट इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ये जो है छोटे छोटे, टिनी मीन्स इतने छोटे कि जिसको आगे डिवाइड ना किया जा सके, उनसे जो है आपका मैटर जो है वो बना होता है। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, अगर आपका मैटर टिनी पार्टिकल से बना है तो इन टिनी पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम। ठीक है, क्या बोलते हैं, एटम। ओके, ये हम आगे करेंगे। अब मान लीजिए इसके कुछ एग्जाम्पल उठा लीजिए आप। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, बोलिए फटाफट। फॉर एग्जाम्पल, पेन है, ठीक है, नोटबुक है, उसके बाद क्या है, सन है, एक्सेट्रा। समझ गए ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास, एग्जाम्पल है मैटर के। किसके, मैटर के। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स नॉर्मल सी बात है, जो टिनी पार्टिकल्स हैं उनसे जो है आपका क्या है, मैटर बना है। ठीक है, तो अब अगर उनसे मैटर बना है तो कहीं ना कहीं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगी। हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मैटर की। क्या पढ़ेंगे,
प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट है, कौन सी है फर्स्ट बताओ फटाफट। मैटर हैज़ मास, कि मैटर का खुद का अपना मास है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। और थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास होती है इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो आपकी रुकावट होती है, कि हमने मान लिया कि जो तेज़ हवा है उसके अंदर जो एयर है वो रुकावट बन रही होती है ना, आप आगे उस एयर की तरफ चलने की कोशिश करो, आप पीछे की साइड आते हैं, तो उसका मीनिंग है रुकावट होना, मीन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपके पास। अब नेक्स्ट, ये जो थी आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ थी, किसकी थी, मैटर की, ठीक है, कि मैटर की जो है मेरे पास 3 प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या, मैटर के पास जो है मास होता है, मैटर के पास स्पेस होता है, और वो जो है रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, रेजिस्टेंस होते हैं। उसके बाद बारी आती है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर को 2 चीज़ों में कॉम्पोजिशन किया गया है, हमने अभी ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। ये बेटा आपको लग रहा होगा कि आपके सिलेबस में नहीं है 9th क्लास, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेसिक सी जो बच्चे पूछने से जो है वो हिचकते हैं कि हम मैम से कैसे पूछें, हमें तो ये पता ही नहीं, बच्चे हंसेंगे हम पे। तो उनके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट है, देखिएगा आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो मैटर जो है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से बना है, और उन्हीं टिनी पार्टिकल्स को मैंने क्या कहा था, एटम। क्या बोला था, एटम। तो ये 2 चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है, एटम और मॉलिक्यूल। अब एटम क्या होता है, देखो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी मैटर की होती है, उसको क्या करता है, एग्जिबिट करता है, ठीक है, लेकिन उसका खुद का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। मतलब अगर मैं बात करूँगी अकेला खुद अपने आप में एटम है भी, उसका खुद का कुछ ना कुछ वजूद है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, दैट एग्जिबिट, जो एग्जिबिट करता है, दैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, एंड डज नॉट हैव एन, एंड does not have an independent existence, independent existence, जिसकी खुद की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसको बोलते हैं एटम, इज कॉल्ड एन एटम, ठीक है। वो क्या होता है मेरे पास, एटम। अब एक एटम अकेला है, ठीक है, एटम से एटम को कंबाइन करके ही मैं क्या बनाती हूँ, मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम और एटम कंबाइन होके ही मेरे क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब भी ज्वाइन करेंगे एक साथ, तो वो क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सेकंड मेरे पास क्या आता है, मॉलिक्यूल, क्या आता है, मॉलिक्यूल। चलिए देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट डिफरेंस कहाँ है कि ये भी सारी प्रॉपर्टी तो एग्जिबिट करता है मैटर की, ठीक है, यूँ कि यूँ जो मैटर की प्रॉपर्टी होती है वही एटम की होती है, जो मैटर की प्रॉपर्टी होती है वही मॉलिक्यूल की होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से बना है। बस फ़र्क इतना है कि इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, that
exhibits all the properties of matter, ठीक है, and has an independent existence. Is called molecule. ठीक है, तो वो क्या होता है आपका मॉलिक्यूल होते हैं. एटम और मॉलिक्यूल बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिनको हम हमारी जो आइज़ होती है या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे नहीं देख सकते. ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसमें एक पॉइंट कि दे कैन नॉट बी seen by an ordinary माइक्रोस्कोप. ठीक है, जिनको हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. अब देखो कैसे. अब आपके पास क्या है, कोई भी एक एटम है ये. ठीक है, ये हो गया एटम. मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक एटम. अब ये कैसे मॉलिक्यूल बनता है, देखो ये एटम था. ठीक है, एक मेरे पास एक और एटम आ गया, हो गए दोनों एटम. ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मेरा एक मॉलिक्यूल. क्या बन गया ये मॉलिक्यूल. अब थर्ड क्या है, मेरे को क्या बनाना है, मैटर. अब एक मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, दो एटम से बन गया. एक मॉलिक्यूल और बन गया मेरा दो एटम से. ठीक है, एक मॉलिक्यूल और बन गया मेरा यहाँ पे किन से, दो एटम से. ठीक है, ये क्या है, अपना एक अलग मॉलिक्यूल है. ये क्या है, अपना एक अलग मॉलिक्यूल है. ये क्या है, अपना एक अलग मॉलिक्यूल है. ये तीनों मॉलिक्यूल बन के क्या बना रहे हैं, एक मैटर. क्या बना रहे हैं, ये एक मैटर. तो ऐसे बनता है आपका मैटर. जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके अलग भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से भी बन सकता है मॉलिक्यूल. ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ एटम से भी बन सकता है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ एक ही उससे बनेगा. नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. ठीक है, ये था आज आपका थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर का. ज़्यादा इसमें मैंने आज अभी कुछ नहीं करवाया, जस्ट आपको सिंपल मैटर की जो है वो डेफिनेशंस बताई हैं. ठीक है, इससे आगे मैंने अभी तक इसमें कुछ नहीं करवाया है. तो इससे आगे अब मैं जो है वो कल की क्लास में करवाऊँगी. कल की क्लास में आपको हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर भी करवाएंगे. ठीक है, कल मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँगी, कैसे जो आपका मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग में चल रहे हैं. अभी उनके अंदर स्पेस भी होता है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं. ठीक है, फोर्सेस भी हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. उसके बाद हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे. तो आज की क्लास सिर्फ बेसिक्स के लिए थी, इसलिए मैंने आज जस्ट आपको थोड़ा सा बस बेसिक ही बताया है. ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं. आई होप कि आपको जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आया हो. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए एट लास्ट, आप साथ के साथ नहीं नोट्स बना रहे हैं अपने, तो अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी. ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.